नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत पाठ के विषय में जानेंगे कि पाठ क्या होता है। जो हमारा टैक्स बनता है, जो हमारी बुक्स का जो स्कूल एजुकेशन में जो बुक्स पाठ्यक्रम लगता है, वो पाठ्यक्रम में पाठ क्या होता है, उसके इसके विषय में जानेंगे। तो एक तकनीकी शब्द दो अर्थों से प्रयुक्त होता है, विस्तृत और संकुचित। विस्तृत अर्थ में यह प्रोक्ति के समकक्ष है। इस दृष्टि से कोई भी वार्तालाप, कोई भी भाषण या कोई भी लिखित अभिव्यक्ति, चाहे छोटी या बड़ी हो, टेक्स्ट है। यदि हम सामान्य रूप में कहें तो कोई भी लिखित अभिव्यक्ति जो है वो टेक्स्ट है। लेकिन हम यदि इसको वैज्ञानिक आधार पर देखें या किसी और तरीके से देखें तो पाठ हम हर किसी रचना को पाठ नहीं कहते। हम सिर्फ पाठ जो है उसको कहते हैं जो पाठ्यक्रम में लिया गया है, यानी एजुकेशन सिस्टम में जो लिया गया है, सिर्फ उसी को पाठ्यक्रम के पर जो बेस्ड जो रचना है उसको हम पाठ कहते हैं। तो आप चाहे इंग्लिश में यदि हम इसकी डेफिनेशन को लेना चाहें तो कहेंगे ए टेक्स्ट में बी स्पोकन और रिटेन, प्रोज और वर्स, डायलॉग और मोनोडायलॉग। इट मे बी एनीथिंग फ्रॉम ए सिंगल टू ए होल प्ले, फ्रॉम ए मॉनिटरी cry for help to an all day discussion in a committee। किंतु अपने संकुचित अर्थ में प्रोक्ति या प्रोक्ति का वंश जिसका विश्लेषणात्मक विवेचन किया जाना है, पाठ है। पाठ का एक ऐसा विवेचन मुख्यतः भाषा वैज्ञानिक होता है। प्रोक्ति के सामाजिक निर्धारक तत्व किस प्रकार भाषा रचना में प्रतिफलित हो रहे हैं, ये दिखाना पाठ का पाठ्य विश्लेषण है। अनेक वाक्यों के समुच्चय से ये बनता है। तो देखिए, बात क्या है कि एक पाठ जो है वो अनेक वाक्यों से बनेगा। ये तो निश्चित है कि कोई भी पाठ्यक्रम में लगी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो किसी न किसी वाक्यों के को मिलाकर के ही बनती है। कोई भी पाठ एक वाक्य को मिलाकर के बनता है। लेकिन उस पाठ को हम जब पाठ कहते हैं, पाठ्यक्रम में उसको लेते हैं, तो कुछ उसके लिए हम कुछ एक विशेष चीज़ें देखते हैं जिसके आधार पर हम उसको पाठ्यक्रम में शामिल कर सकें। उसको हम पाठ कह सकें, यानी वो पाठ ऐसा हो जो हमारे बच्चों को लाभ दे सके। पाठ केवल सामान्य रचना को नहीं कहेंगे। सामान्य रचना को हम रचना कहते हैं, कहानी कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, अन्य अन्य उपन्यास हम इसको भी कह सकते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में जो हम चीज़ें शामिल करते हैं हम उसको पाठ कहते हैं। मूल रूप से हमें ये समझना चाहिए। और वैसे यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो पाठ कोई भी लिखित रचना है, कोई भी लिखित अभिव्यक्ति है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो सब पाठ है। लेकिन हम यदि इसको ऑफिशियल रूप में देखना चाहें तो केवल वही पाठ है जो कि एजुकेशन सिस्टम में जिसको शामिल किया जाता है, केवल वही पाठ है। तो दो चीज़ों को आपने समझा। यहाँ पर उस चीज़ को बताया नहीं गया है, लेकिन मुख्य रूप से पाठ वो है जो एजुकेशन सिस्टम में जो हमें निर्धारित करके बताया जाता है, मुख्य रूप से पाठ वो होता है। सामान्य रूप में हम यदि बात करें तो पाठ वो है जो लिखित, जितनी भी लिखित अभिव्यक्ति है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो सारी अभिव्यक्तियाँ पाठ हैं। तो अब हम पाठ जो है एक वाक्यों का झुंड है, यानी एक वाक्यों के मिले हुए समूह को हम वाक्य कहेंगे, पाठ कहेंगे। कैसे? जैसे यहाँ 10 वाक्य दिए। अब आप 10 वाक्यों को देखिए। फर्स्ट, खाली समय में किसान बैल की खूब देखरेख करता था। सेकंड, दोनों कड़ी मेहनत करते थे। थर्ड, बेचारे बैल को रूखा सूखा ही मिलता था। फोर्थ, उसके पास एक बैल था। फिफ्थ, उसको अपनी मालिक से कोई शिकायत ना थी। सिक्स, एक किसान था। सेवेंथ, पर बैल बड़ा संतोषी था। एट्थ, किसान के साथ रहते रहते बैल बूढ़ा हो गया। नाइन्थ, फिर भी किसान का गुजारा मुश्किल से चलता था। टेंथ, वह जानता था कि उसका मालिक कंजूस नहीं है, उसको बहुत प्यार करता है। यदि हम इसको एक पाठ बनाना चाहें, इसको, ये वाक्य थे, 10 वाक्य थे, इसको हम पाठ बनाना चाहें और पाठ की तरह से इसको यूज़ करें तो ये कैसे बनेगा? एक किसान था, उसके पास एक बैल था। किसान के साथ रहते रहते बैल बूढ़ा हो गया। दोनों कड़ी मेहनत करते थे,
फिर भी किसान का गुजारा मुश्किल से चलता था। बेचारे बैल को रूखा सूखा ही भूसा ही मिलता था, पर बैल संतोषी था, उसको अपने मालिक से कोई शिकायत नहीं थी। वो जानता था कि उसका मालिक कंजूस नहीं है और उसको बहुत प्यार करता है। खाली समय में किसान बैल की खूब देखरेख करता था। यानी आपने देखा कि कुछ मिले हुए वाक्यों का समूह पाठ कहलाता है। ये यहाँ पर छोटा पाठ की, ये पाठ का एक छोटा रूप दिखा दिया गया, और एक बड़ा पाठ में आप जो है अलग अलग तरीके से आप देखते ही हैं और देख ही सकते हैं। तो यानी लिखित अभिव्यक्ति पाठ है। लिखित अभिव्यक्ति में भी वो अभिव्यक्ति जो आपके एजुकेशन सिस्टम में लाई जाती है, आपके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करती है, उसको हम पाठ कह के पुकारते हैं। कभी आपने किसी सामान्य रचना को देखा है कि ये पाठ है, इस पाठ को पढ़ लीजिए, ऐसा कभी आपने किसी ने आपसे कहा? नहीं। पाठ वो रचना है, बेशक वो सारी लिखित रचनाएं पाठ ही हैं, लेकिन हम पाठ सिर्फ उसको कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, उसको हम पाठ कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर खोलिए, सेकंड चैप्टर खोलिए, ये चैप्टर है, ये चैप्टर वाला पाठ है, ये चैप्टर वाला पाठ है। वैसे जितनी भी लिखित रचनाएं, जितनी भी लिखित अभिव्यक्ति है, वो सब पाठ है। तो वो चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, या कुछ और रचना हो, वो सब पाठ है। लेकिन आपने कविताओं को भी तो पाठ के अंदर शामिल किया जाता है ना। कोर्स के अंदर जो चीज़ें शामिल कर ली गई वो पाठ है। चैप्टर जो शामिल किए, ये चैप्टर वाला पाठ है। यहाँ पर पाठ वाली बात बताई जा रही है, प्रोक्ति से उसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रोक्ति और पाठ और सारी चीज़ें वो अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति को हम पाठ कह रहे हैं, लेकिन मूल रूप में यदि हम बात करें तो मूल रूप में सिर्फ वही अभिव्यक्ति जो है पाठ है, जिसको कि एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाता है। धन्यवाद। तो मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।